चलिए आज आपकी रीडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरस्त स्थिति में वैद्युत विभव। क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरस्त स्थिति में विभव आपकी आज रीडिंग है। हमने इससे पहले आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। आज क्या रीडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरस्त स्थिति में वैद्युत विभव। ये देखिए आपका फिगर है। फिगर क्या है, बिंदु ए पर कोई माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है और ये इसका मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, और ये इसकी दूरी जो ये है ये आर है। अब कह रहा है कि हमें निकालना है एपी की दूरी और बीपी की दूरी। तो जब एपी की दूरी निकालनी है हमें पूरी दूरी 2l है, ठीक है, ए से बी तक की पूरी दूरी 2l है। तो जब हम निकालेंगे एपी की दूरी तो क्या है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि एपी हो जाएगा कर्ण आपका और एओ हो जाएगा आपका आधार और ओपी हो जाएगा आपका लंब। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एपी यानी कि ये कर्ण का वर्ग है और एओ मतलब है आधार का वर्ग है और प्लस ओपी मतलब लंब का वर्ग है। तो हमने एपी का मान हमें ज्ञात करना, चूंकि हमें ये पता है नहीं, और एओ का मान आपका है एल, तो हमने एल रख दिया और ओपी का मान है आर। तो हमने निकाल लिया इसका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें एपी केवल एपी का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे एपी स्क्वायर था तो हमने इधर ही इसका वर्ग था, इधर आ गया वर्गमूल हो गया, यानी कि एपी की दूरी कितनी आ गई अंडर रूट कितनी आ गई एपी की दूरी आपकी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब इतनी ये भी है तो ये भी इतने होगी, ये भी हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक बिंदु ए है और दूसरा बी है, तीसरा पी है। कोई त्रिभुज है उसमें आपका ए बी पी है और इसका मध्य बिंदु ओ है जिससे एक लंब डाला गया है, उसकी दूरी आर है। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 2l है, यानी कि जब ये मध्य बिंदु ओ होगा कितनी लंबाई l होगी, इतनी लंबाई l होगी। क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए। चलिए कह रहा है कि यदि हमें एपी भुजा ज्ञात करनी, एपी आपका यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में एओ त्रिभुज एओपी में एओपी में आपका एपी भुजा होगा क्या, कर्ण होगा, और ए होगा आपका आधार और ओपी क्या होगा आपका लंब होगा, है ना। क्लियर है। तो अब एपी हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि लंब जो है आपका ओपी है, आधार जो है एओ है। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग दे एओ का मान आपका है एल और ओपी का मान है आपका आर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें एपी का मान ज्ञात करना है, तो एपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए इसकी थ्योरी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2l है तथा इसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष में r दूरी पर स्थित बिंदु P है। कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष में r दूरी पर स्थित बिंदु P है और उसी P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2l है तथा इसका मध्य बिंदु क्या है O है। ये देखिए आपका इसका मध्य मैंने बताया उसका मध्य बिंदु O है। इसके निरक्ष में r दूरी, यानी कि निरक्ष मतलब ऊपर, इसके निरक्ष में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। हमें कह रहा है कि इसके निरक्ष में जो स्थित बिंदु ये P है इसी पर हमें इसका वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर से देखिए, कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2l तथा इसके मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष में r दूरी पर स्थित बिंदु P है और उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मैं थ्योरी में चीज नहीं लिखाया, लेकिन मुझे लिखवा देना चाहिए था, लेकिन आप लोग जान लीजिए क्या है। कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है तथा इसका मध्य बिंदु O है और इसकी निरक्ष में r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
बिंदु बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई s साइन 0 इंटू q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आपका ये आप सोच रहे होंगे सर जी ये पता निकाल लीजिए, तो अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था वैद्युत विभव रहा था आपका 1/4 पाई s साइन 0 इंटू q अपान r स्क्वायर, यही आया था ना। Q यहाँ पे Q था, Q और Q0 था, यही इतना आया था ना। तो वही तो यहाँ पे Q आवेश के लिए है प्लस Q आवेश के लिए, तो हमने वही Q रख दिया और इसकी r स्क्वायर जो दूरी आपकी उसमें थी, लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए कह रहा है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई s साइन 0 इंटू Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 है आपका। क्लियर है ना। चलिए अब कह रहा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, कह रहा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई s साइन 0, यहाँ पे माइनस Q है तो इसलिए माइनस Q आवेश रख दिया गया, माइनस Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है और जिसकी लंबाई 2l है तथा इसका मध्य बिंदु O है। इसके निरक्ष में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर ही वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कह रहा है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई s साइन 0 इंटू Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे आपका प्लस क्यों लिया गया है, क्योंकि ये प्लस Q आवेश के कारण है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे माइनस क्यों लिया गया है, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई s साइन 0 इंटू माइनस Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, आपको एक बार मैं फिगर समझा दूं, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आया। जैसे देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, जैसे एक समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा पता है, एक भुजा नहीं पता है, तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, आधार और लंब में पता है। तो क्या है, कर्ण आपका AP है और आधार आपका क्या है AO है और लंब आपका क्या है OP है। तो हमने वही किया, और AO का मान क्या है आपका L है और OP का मान R है। तो हमने सूत्र में रख दिया, तो हो गया आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP बराबर इधर वर्ग इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो AP बराबर हो गया L स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भुजा जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये भी होगी ना, क्योंकि ये भी L है, ये भी L है, ये भी R है। अब इसकी आने वाली भुजा तो यही होगी ना। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अभी हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण आपका मान आया था V1 इक्वल टू 1/4 पाई s साइन 0 इंटू Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इतना आया था, वो पहला समीकरण था। और माइनस Q आवेश के कारण आया था आपका V2 इक्वल टू 1/4 पाई s साइन 0 माइनस Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये मान आया था। तो अब हमें कह रहा है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि परिणामी मतलब दोनों का योग, परिणामी मतलब दोनों का योग। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। आपका V1 का मान इतना है, V2 का मान आपका इतना है। ठीक है, देखिए हमने रख दिया V इक्वल टू 1/4 पाई s साइन 0 इंटू Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और V2 का मान कितना है, प्लस का निशान लगाए, क्योंकि जोड़ेंगे अंडर माइनस है, तो अभी आगे जब प्लस गुणे माइनस होता है तो आपका माइनस हो जाता है। तो 1/4 पाई s साइन 0 इंटू Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे सर जी पता नहीं कैसे माइनस कर दिए भैया। प्लस का अगर गुणा माइनस में होता है तो आपका हमेशा माइनस आता है, यदि माइनस का गुणा प्लस में होता है तो हमेशा तभी माइनस आता है, यदि माइनस गुणे माइनस होता है तब जाके प्लस हो जाता है, यदि प्लस गुणे प्लस होता है तब भी प्लस होता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस गुणे माइनस है तब क्या होगा, मान माइनस होगा। यही तो हमने किया है, यहाँ पे इसका गुणा ही तो है, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस हो गया,
चाहे तो आप यही से देखिए एक प्लस दूसरा माइनस आप यही से काट सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, अभी एक स्टेप और ले चलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू को कॉमन कर लिया है, अंदर क्या बचा आपका 1/√r² प्लस l स्क्वायर माइनस 1/r² प्लस l स्क्वायर। देखिए ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान यहाँ पे 0 हो गया, तो v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 0 क्या हो जाएगा, किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव मतलब जो दोनों विभव आए हैं उनको जोड़ना होगा। ठीक है, पहला विभव आपका क्या आया था, v1 इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q/√r² प्लस l स्क्वायर। दूसरा क्या आया था, माइनस q आविष्कार बिंदु P पर, तो आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू माइनस q/√r² प्लस l स्क्वायर। तो वही मान हमें दोनों का, अब v इक्वल टू आपको v1 प्लस v2 हो गया, हमने दोनों को योग कर लिया। तो पहला क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q/√r² प्लस l स्क्वायर इनटू प्लस क्या था माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² प्लस l स्क्वायर। इसके बाद आप चाहे यहीं से इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसका मान यहीं 0 कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ से इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू है, यहाँ भी कॉमन है, कॉमन कर लिए। इसके बाद अंदर बचा 1/√r² प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पे बचा माइनस 1/√r² प्लस l स्क्वायर। इसके बाद अभी ये कैंसिल हो गए, या किसी संख्या में जैसे 2 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान 0, इसका 4 आगे 4 का गुणा होगा तो 4 गुणे 0, इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो वही तो है q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 0, तो इसका मान 0 हो गया। तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष में वैद्युत विभव का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। चलिए आगे पढ़ाते हैं हम आपको। चलिए आपकी हेडिंग है सेल। अब हम सेल किसे कहते हैं, सेल ये भी एक वैद्युत यंत्र है। ठीक है, सेल मतलब कि सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, सेल मतलब बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं, सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल मतलब बैटरी। जैसे बैटरी में 2 चार्ज होते हैं, जैसे ये बैटरी है आपकी, मान लीजिए ये बैटरी आपकी है, तो ये यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जब हम प्लस और माइनस को आपस में जोड़ेंगे, एक बल्ब लगाकर जोड़ेंगे, हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, तो जैसे कि सेल क्या है, सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कब और कब कैसे बदलेगा, जैसे हम मोबाइल चार्ज लगाते हैं ना, तो मोबाइल से जब हम वो चार्ज लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जब हम मोबाइल ऑन करते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। मान लीजिए कि आपके घर वो इमरजेंसी लाइट तो होगी ना, है ना, होती है, सबके घर होगी, आपके घर भी होगी। ठीक है, चलिए, तो वो होती है, तो जब हम उसको चार्ज लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा से वो किसमें बदल जाती है, वो रासायनिक ऊर्जा में वो चार्ज होती है। जब हम उसको जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदल जाती है, वैद्युत ऊर्जा में। उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम सेल कहते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भूलिएगा नहीं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको जैसे मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।